चलिए, आज हम 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम कूलॉम के नियम का लिमिटेशन यानी लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, एडवांटेज ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यानी कूलॉम के नियम को सदिश के रूप में यहाँ तक बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसको हिंदी में अगर बोलें ये विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी आवेश, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है, तो किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई, जैसे मान लीजिए एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है तो उस पर विद्युतीय बल कार्य करता है। तो इसी क्षेत्र को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। यानी हर चार्ज का, हर आवेश के चारों ओर का अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई भी दूसरा आवेश प्रवेश करेगा तो इस पर क्या लगेगा, इसमें कोई, इस क्षेत्र में कोई भी दूसरा आवेश प्रवेश करेगा तो उस पर विद्युतीय बल लगेगा। इसी क्षेत्र को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक होता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सिंपली विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ही हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कह दिया करते हैं, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ये एक अलग चीज़ है। जनरली लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड कह के निकल जाता है। ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जैसे मान लें ये एक बिंदु आवेश था, इस बिंदु आवेश के चारों ओर का अपना एक क्षेत्र है जिसमें कोई भी दूसरा आवेश प्रवेश करेगा विद्युतीय बल लगेगा। जैसे हम मान लेते हैं एक क्यू नोट चार्ज इसके क्षेत्र के अंदर चला गया, जिस दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो इस पर लगने वाला बल कितना हो गया। देखो क्यू नोट चार्ज अगर इसके फील्ड के इनसाइड आ गया तो क्यू नोट चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। मान लेते कितना फोर्स लगा, ये F फोर्स कार्य किया। तो देखेंगे क्यू नोट चार्ज पर कितना फोर्स कार्य किया, क्यू नोट चार्ज पर जो फोर्स कार्य किया ये कितना फोर्स कार्य किया, F। तो क्यू नोट चार्ज पे F फोर्स कार्य किया तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स कार्य करेगा, तो F नोट या F बाई क्यू नोट। इसी F बाई क्यू नोट को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश, किसी इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या हिंदी में बोलें तो एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है और इक्वल क्या हो जाएगा, F बाय क्यू नोट। क्यू नोट वही टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। तो फोर्स एक्जर्टेड ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नोट। क्या हो जाएगा, F वेक्टर अपॉन क्यू नोट। इसी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड कह के हम लोग कई बार निकल जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मात्रक की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होगा, तो देखेंगे ये मात्रक क्या होगा। फोर्स के लिए मात्रक न्यूटन और ये आवेश के लिए कूलम्ब। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। अगर इसके लिए बीमा की बात करें, बीमा कितना होगा, ml T⁻³ और A⁻⁻1, ml T⁻³ और A⁻⁻1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर क्या, कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई भी दूसरा चार्ज प्रवेश करेगा तो विद्युतीय बल कार्य करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो एकांक धन आवेश पर, जैसे मान लें क्यू नोट चार्ज पर अगर F फोर्स लग गया, इकाई चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो F बाई क्यू नोट।
तो इकाई धनावेश पर लगने वाले बल के परिमाण को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के परिमाण को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी को सिंपली विद्युतीय क्षेत्र भी कह के निकलते हैं। P = F/Q और E का मान मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन पर कूलम। इसी न्यूटन पर कूलम के लिए बीमा कितना आएगा, तो ये आएगा। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फार्मूले को हम दूसरे तरीके से देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, तो फोर्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ को, और कूलम्ब्स लॉ से भी हम आ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक चार्ज था Q और इसके क्षेत्र के इनसाइड ये Q0 चार्ज चला गया। कितना चार्ज चला गया, तो Q0 चार्ज चला गया। तो इस Q0 चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो है ये तो फोर्स F था। अगर इसी Q0 के बदले हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के बीच का अगर निकालना हो तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसी डिनोट करते हैं। ये क्या देंगे, = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2। तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह 1 और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R²। ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर कोई इसको = F/Q से भी लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, = F/Q0 जैसे लिखे थे हम, F/Q0 वहाँ से भी देख सकते हैं। F का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 × Q2, तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 डिवाइडेड बाय R² डिवाइडेड बाय R² और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Q0। ये Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R²। तो Q डिवाइडेड बाय R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उसको भी रफली हम इधर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में विद्युतीय विभव कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं, ये विद्युतीय विभव कहते हैं। ये विद्युतीय विभव क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, विद्युतीय विभव के बारे में। तो विद्युतीय विभव का डेफिनेशन देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है Q, इसके चारों ओर का अपना एक क्षेत्र होता है जिसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। इस आवेश के चारों ओर का अपना एक क्षेत्र है जिसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो सुनेंगे, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है। हम फिर से अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से, इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी क्या है, R। देखो अंग्रेजी में कहें वो इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज़ डिनोटेड बाय V। तो चलो देखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से यानी अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, जिस बिंदु तक लाओगे उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युतीय विभव कहलाएगा। तो देखो जैसे ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा तो ये फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, उसके बावजूद भी खींच के लाना अंदर, तो खींच के लाना तो dx थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराते कराते इस पॉइंट तक लाएंगे। तो जिस पॉइंट तक लाएंगे उस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहलाता है। देखो वर्क डन dW को हम लोग लिख सकते हैं F dx cos थीटा। तो cos थीटा कितना, तो थीटा यहाँ जो हो जाएगा 180 डिग्री,
थीटा होता क्या, थीटा जो होता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, या फोर्स बाहर तरफ लग रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट अंदर तरफ लग रहा होता, तो दोनों के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री। कितना है 180 डिग्री। कॉस 180 का मान कितना, तो -1 कितना होगा -1, ये कितना हो जाएगा -f dx। अब है कि f कितना होगा, f जो यहाँ फोर्स है, फोर्स ये कितना होगा, f = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। देखो जैसे ही इसके क्षेत्र के अंदर आएगा फोर्स लगाएगा तो Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह 1, तो Q × 1 तो Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x²। तो F = कितना, dW = -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय x² इंटू dx। इसको दोनों ओर को हम समाकलित करते हैं, तो दोनों ओर समाकलित करने पर क्या होगा, दोनों ओर समाकलित करने पर कोई पूछेगा ये सर समाकलित क्यों करते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराने का ये वर्क डन है केवल, लेकिन हमको टोटल वर्क डन का इनफाइनाइट से लेके अनंत दूरी से लेकर के r दूरी तक लाना, मतलब इस पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी तक लाना, r दूरी तक, तो इनफाइनाइट से खींच करके यहाँ तक लाना, तो ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन है। तो यहाँ से इनफाइनाइट से इसको इसके पॉइंट P तक लाने में, यानी r डिस्टेंस तक लाने में कितना काउंट करना पड़ेगा, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इंटीग्रेशन किया। तो dw का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय x² इंटू dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो शुरुआत में ये जो दूरी था इनफिनाइट था और बाद में r दूरी तक। कोई बोलेगा सर ये लिमिट लेते कैसे, तो देखो यहाँ कितने दूरी पे है, तो x दूरी पर, तो x का वैल्यू यहाँ dx का मतलब चेंज इन x, यानी x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ये वेरिएबल क्या है, dx का मतलब चेंज इन x, यानी x में परिवर्तन की बात करता है। x कहाँ से कहाँ तक परिवर्तन करेगा, तो इनफाइनाइट से लेते हुए r दूरी तक चेंज करेगा। शुरुआत में इनफिनाइट दूरी पर था और लास्ट में कहाँ तक आया, r पे, तो dx से ही हम पता करेंगे कि क्या वेरिएबल यहाँ चेंज इन x, यानी स्थिति यानी पोजीशन बदल रहा है, तो इनफिनाइट दूरी से r दूरी तक आया। तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w, तो dw का इंटीग्रेशन w, जो इंटीग्रेशन से बाहर आना है कांस्टेंट टर्म उसको हम बाहर कर देंगे, और बच गया क्या, तो dx बाय x², ये कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू r, तो dx बाय x² ये क्या होगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q, और dx बाय x² का जो इंटीग्रेशन है यह आ जाएगा -1/x, और ये इन्फिनिटी टू r, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ये Q, और ये बचेगा 1/x, तो ये कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू r। तो जो वेरिएबल आया है x के जगह एक बार अपर लिमिट रखाएगा और उसी x के जगह एक बार लोअर लिमिट लिखाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q, x के जगह अपर लिमिट 1/r माइनस उसी x के जगह लोअर लिमिट 1/∞, x के जगह एक बार अपर लिमिट 1/r माइनस 1/∞, इसको पुनः लिखेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ये Q/r, ये क्या बचेगा, ये जो वर्क डन था यही वर्क पोटेंशियल कहलाता है। इसी वर्क को हम भी लिख देंगे, तो चूँकि इसी वर्क डन को चूँकि हम लिखेंगे कि क्या क्या कार्य ही विद्युतीय विभव है, तो v इक्वल क्या देगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये डेरिवेशन था, इसको लिखेंगे कैसे, तो डायग्राम बना लेंगे पहले 1 2 और ये लास्ट में 3। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूरा डिफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से आया, कैसे आया, डिफिनेशन के साथ हमने बताया है। तो सीधा किसी भी पॉइंट चार्ज की वो जगह पोटेंशियल निकालना है, तो उस पॉइंट चार्ज का वैल्यू मान मैग्नीट्यूड ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट के रूप में आएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r। ये क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी से रिलेटेड मिलता जुलता कॉन्सेप्ट एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आता है।
और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी इसी जगह डिफाइन कर देते हैं ताकि डेरिवेशन बाद में पुनः करना नहीं पड़े। अभी तुरंत समझा हुआ तुरंत ये आ जाएगा। उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से खींच करके इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, जिस पॉइंट तक लाते थे उस पॉइंट पर का विद्युतीय विभव कहलाता था। मतलब एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहलाता था। अब हम क्या बताएंगे, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। क्या बताएंगे, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। ये विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। उसमें क्या होता था, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ एकांक धन आवेश के अलावा किसी भी मैग्नीट्यूड का चार्ज हो सकता है, यानी आवेश का परिमाण कुछ भी हो सकता है। इन जनरल किसी भी आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। फिर से सुनेंगे, दोनों में अंतर क्या है। वहाँ एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य था। यहाँ क्या है कि एकांक धन आवेश के अलावा किसी भी आवेश को, मतलब आवेश का परिमाण 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, तो पुनः हम एक बिंदु आवेश बनाते हैं। इस बिंदु आवेश के चारों ओर का अपना एक क्षेत्र होगा जिसको विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। इस बार ये आवेश मान लेते हैं Q है, यहाँ का जो आवेश है ये Q0 है, और Q0 आवेश को अनंत से खींच के लाए हैं, यहाँ तक लाए हैं, तो ये दूरी x था। ये विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, ये क्या, तो ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर हम ले आ रहे हैं, इसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर मान लेते हैं कि इस बिंदु तक लाएंगे, तो इस बिंदु की दूरी r है, तो इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो पुनः कुछ नहीं, जैसे ही ये बिंदु आवेश इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, और इसको हम अंदर डिस्प्लेसमेंट कराएंगे dx, तो पुनः जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा। तो पुनः किया गया कार्य, वहाँ क्या था कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाते थे। इस बार क्या था, जनरल चार्ज Q0 चार्ज को हमने लाया। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इक्वल टू पुनः f dx cos 180 डिग्री। cos 180 क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो cos 180 का मान -1 होता, -1, ये माइनस f dx, और f इस बार कितना हो जाएगा, तो उस बार इकाई धन आवेश था तो वो Q केवल आया था, इस बार Q0 चार्ज है तो 1/4 Q1 इंटू Q2, तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 है, क्या है Q0, तो Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय x²। तो ये f का वैल्यू रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय x² इंटू dx, x² इंटू dx, ये हो जाएगा वर्क डन। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या हिंदी में लिखें तो दोनों ओर समाकलित करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ओर समाकलित करने पर, तो ये dw, ये कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय x² इंटू dx, x² इंटू dx। ये कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनाइट से लेकर के, इसमें भी अनंत से लेकर के क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ला रहे हैं, मतलब अनंत दूरी से लेके r दूरी तक लाएंगे, r दूरी तक लाएंगे। तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0, और ये क्या हो जाएगा, तो dx अपॉन x²। ये कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी टू r। तो dw का इंटीग्रेशन w, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q इंटू Q0, और dx बटे x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो -1/x
ये कितना, तो इन्फिनिटी टू आर, और माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नोट, ये क्या हो जाएगा, तो -1/x, ये इन्फिनिटी टू आर, एक्स की जगह हो जाएगा 1/4, एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट और पुनः एक बार लोअर लिमिट, तो क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय एक्स की जगह अपर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो जो वर्क डन है यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता, तो W को हम क्या लिख देंगे, U, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नोट बटे R, यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको एक बार अच्छे से छाप लेंगे। कुछ नहीं, वहाँ इकाई धनावेश को लाने में जितना किया गया कार्य था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाया, या किसी भी धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। उसको V से डिनोट किए थे, इसको U से डिनोट करेंगे, दोनों में इतना ही अंतर है। तो हम देख लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या अंतर है, तो U इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड Q बटे R इंटू क्यू नोट। तो देखो इस वैल्यू को गौर से देखेंगे, यही जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको V लिख सकते हैं, तो V इंटू क्यू नोट, मतलब विद्युतीय विभव में केवल आवेश से गुना कर दिए तो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा आ गया, या विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा और विद्युतीय विभव का जो अनुपात है ये आवेश के बराबर होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा में दोनों धन आवेश है तो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव आएगा। ये सीरीज हम 12th के छात्रों के लिए हिंदी मीडियम, जो बच्चे हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो अभी हम तीनों क्लास यानी क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए चैप्टर वाइज सीरीज बना रहे हैं। तो ज़रूरतमंद छात्र सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम चैप्टर वाइज सारे वीडियो को अपलोड करेंगे बारी बारी से। ये सेशन पूरे कंप्लीट सेशन चलेगा और अंततः हम लास्ट में चैप्टर वाइज सवाल भी करवाएंगे, क्लास वाइज, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए भी। क्लास 9th के लिए भी वीडियो आएगा। ये सब के बाद हम क्लास 9th के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब चैप्टर वाइज पहले थ्योरी का क्लास, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्लास हम करेंगे। तो ज़रूरतमंद स्टूडेंट अपना अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।